जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 59। अमृत जिसे कहा जाता है, असल में अमृत क्या है? अध्यात्म के अनुसार अमृत को किसे कहा जाता है, इसी विश्लेषण में आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ परमात्मा के अमृतत्व होने की बात को पुष्ट करते हुए शास्त्राकार ने यह भी सिद्ध किया है कि वह प्राण है, सत्य है, मन और वाणी है। इन संदर्भों में यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के भौतिक स्वरूप को अमृत नहीं कहता, वरन जीवात्मा की स्थिति को इतना ऊंचा उठा देता है कि जीव का हल्कापन नष्ट हो जाता है और उसे अपने आनंदमय अविनाशी स्वरूप का बोध हो जाता है। उपर्युक्त सूक्त में शास्त्राकार ने आदेश दिया है कि यदि तुम उस अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो हे सौम्य, उस परमात्मा की शरणागति प्राप्त करो। अमृतत्व को हमें प्राप्त करना है। उस अमर तत्व को प्राप्ति के लिए क्या करना है? परिपूर्ण शरणागति, मतलब प्रणिपात जिसे कहते हैं। प्रणिपात को नॉर्मली हम लोग नमस्कार समझ लेते हैं, प्रणाम समझ लेते हैं। प्रणिपात मीन्स तन मन धन सबसे, हृदय से पूरी शरणागत। हमारे जो कुछ भी है आपके इस शरणागत रूप में, उसी को प्रणिपात कहते हैं। तो वैसे शरणागति प्राप्त करने के लिए कहते हैं। ब्रह्मामृत की उपलब्धि के साधन पर प्रकाश डालते हुए केनोपनिषद में विवेचन किया है। आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। आत्मा का जो वीर्य है, आत्मा का तत्व प्राप्त करने से हम वीर्य को प्राप्त करते हैं, उस उज्ज्वलता को प्राप्त करते हैं, वो बल को प्राप्त करते हैं। जो विद्यया विन्दते अमृतम, जो अमृत को, अमृत के तत्व को हमें दिलाती है। आध्यात्म के रूप में अमृत क्या है, इसकी समझ आती है। परमात्मा से प्रकट हुआ ज्ञान ही यथार्थ है, क्योंकि इसके द्वारा अमृत तत्व को प्राप्ति होती है। आत्मा से परमात्मा को जानने की प्रेरणा प्राप्त होती है और ज्ञान से अमृत स्वरूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म माने वही द डिवाइन नॉलेज, उस ज्ञान जिसे दैवी ज्ञान बोलते हैं। तो वो ज्ञान वही असली ब्रह्म है, वही हम है, हम सब वही है। लेकिन हम क्या समझते हैं अपने आप को? दुनिया की माया में उलझते हुए उसी को बड़ा करते हुए जाते हैं। जैसे अब एक नदी का मूल स्वरूप क्या होता है? नदी का मूल स्वरूप कहा जाएगा तो सब कोई बोलते हैं कि नदी का मूल स्वरूप कहीं पर, अगर गंगा कहाँ से शुरू होती है तो गंगा गंगोत्री से शुरू होती है, यमुना यमुनोत्री से शुरू होती है। इस तरह से हम लोग बोल देते हैं, ठीक। लेकिन सारे जल की मूल है सागर। अब तो सोचने वाली बात है, सारे जल के मूल अगर सागर है तो सागर तो खारा पानी है और ये सब पेयजल है, तो ये कैसे हो सकता है? अब ये समझना है ये पेयजल बना कैसे। जो सागर से भाष्प निकलती है वो बादल बनती है और जब फिर जमीन में वापस आती है, दैट इज़ जो कहते हैं ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, रिसाइक्लिंग। तो वही जब ज़मीन पर वापस आती है अपने अपने कर्म के अनुसार, कहीं नाला तो कहीं नदी बनती जाती है और वह नदी अपना मूल स्वरूप में जाके मिलती है, जैसे जीवात्मा परमात्मा से मिलता है। तो इस तत्व को समझना है तो हम नदी को ही बड़ा मानकर बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं नदी देखो कितना मीठा पेयजल है, बेचारा उसे जाके खारा पानी में मिलना पड़ता है। नदी जब प्रवाह में आती है छलछलाती आती है और वही जब झरना बनकर आती है बहुत वेग होता है, छलछलापन बहुत होता है, आवाज़ होती है। जब नदी बनती है तो थोड़ी धीमी गति रहती है, लेकिन उसकी जो आवाज़ धीमी रहती है। जब सागर से मिल जाती है फिर एकदम निश्चल शांत हो जाती है।
तो अब ये समझिए, जीवात्मा को और परमात्मा से मिलना है तो नदी का अहंकार करने से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अपने मूल स्वरूप के पास तो जाना ही है। तो हम मनुष्य को भी अपने मूल तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे महापुरुष सदैव इस बात पर जोर देते आए हैं कि मनुष्य ज्ञानवान बने। विद्या को मनुष्य का आभूषण बताया है और कहा है कि ज्ञान ही तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा और अमृतत्व प्रदान करेगा। पर उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि यह विद्या लौकिक नहीं हो सकती। यथार्थ विद्या ब्रह्म विद्या है। उसका मनन करने से आत्मा के रहस्य ज्ञात होते हैं, वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और यह ज्ञान ही मनुष्य को सृष्टि के आदि कारण परमात्मा को जानने की प्रेरणा प्रदान करता है। विद्या के विशुद्ध ग्रहणीय स्वरूप का और भी विवेचन ईशावास्य उपनिषद में हुआ है। कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। असली जो विद्या, लौकिक विद्या जिसे सही मायने में समझते हैं, उनके अंदर विनय विनम्रता आती है, अहंकार नहीं। जब वो उसे प्राप्त करते हैं तब ब्रह्म विद्या के ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि लौकिक मतलब भौतिक जो भी उनकी सुख साधन सुविधाएं उपलब्ध होनी है वो होते रहता है, वो आता है, मिलता है। अपने छोटी से पुरुषार्थ में वो भगवान जैसे कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देते हैं, यहीं पर भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि ये मेरा भक्त है। इसे पहले भौतिक सुख साधन सुविधा दे देते हैं, इसको इसी गति पे लेते चलेंगे ताकि आत्मज्ञान का लाभ, अंतिम में इसको आत्मज्ञान का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो इसीलिए यहीं पर विद्या ददाति विनयम, इसे मानकर चले, विनम्रता के साथ चले कि हम जानते हैं नहीं, वी आर ऑलवेज अ लर्नर, हम हर समय सीख रहे हैं। इस बुद्धि के साथ जब चलते हैं ना, तब हमारे अंदर वो छप्पर फाड़ के भगवान का अनुराग जो है, अनुकंपा जो है, हमारे पास आती है। तो आगे केनोपनिषद में कहते हैं, आत्मना विंदते वीर्यम विद्यया विंदते अमृतम। ये यहीं पर ही हर समय बताया जाता है। अब इसके साथ साथ ईशावास्य उपनिषद में क्या कहते हैं, विद्याम च यस द्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या या अमृतम अश्नुते। ईशावास्य उपनिषद में 11वां मंत्र ये है, जो मनुष्य विद्या रूपी ज्ञान तत्व और अविद्या रूपी कर्म तत्व को साथ ही साथ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार कर ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत तत्व का उपभोग करता है। ये हुई ना छप्पर फाड़ के देने वाली बात। इसीलिए कहते हैं गायत्री साधना। गायत्री साधना का एक महान स्वरूप क्या है, ये हमें जानना जरूरी है कि गायत्री जो भी शब्द, जो शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म पढ़ते हैं वो जानते हैं, जब से ये संसार विस्फोट बनी हुई तब से, लेकिन सारे शब्द चाहे महाभारत हो, रामायण हो, जो भी घटा, जितना इतिहास घटा, सारे तरंग रूप में अभी भी विद्यमान है प्रपंच में। जब सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी ने सृष्टि को करने के लिए जो गायत्री मंत्र के जाप किए थे वह भी विद्यमान है। तब से लेकर जितने ऋषि मुनियाँ गायत्री मंत्र का जाप किए हैं वो सारे विद्यमान हैं। इसीलिए गायत्री को जल्दी फलित बोलते हैं। जल्दी फलित सही ढंग से अगर करते हैं, समर्पण और योग मनोभूमि के साथ उपासना को करते हैं, तब वो जो लय को हम जल्दी तरंग को खींचते हैं जो पहले से विद्यमान है। इसलिए गायत्री साधना को इतने महत्व देते हैं कि आत्मानुभूति के लिए गायत्री साधना उच्च कोटि का साधना होता है। तो यहाँ इसे समझना है, क्या हर बार आत्मबोध तत्वबोध साधना करना है, हम गायत्री साधना को सही मार्ग पर ले जाते हैं कि नहीं, क्योंकि जितने भी तरंगे हैं वहाँ पर चलती है। इसीलिए आज घर घर में महाभारत या रामायण घटते दिखता है कई सारी जगह, क्योंकि हम जिस तरंग को खींचते हैं वो तरंग हमारे पास आती है।
तो इसके विश्लेषण गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान दूसरा भाग में बहुत सुंदर तरीके से दिए हैं। तरंग किस तरह से अपने पास आती है, कैसे उसको आकर्षण करते हैं। तो हमारे उपासना समर्पण योग जब हम कर रहे हैं तो इसमें समर्पण तत्व और योग, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन तीनों की एक लाइन होना, अलाइनमेंट होना, तब जाके उपासना हमारा फलित होता है। यही चीज़ यहाँ पर भी कहते हैं, विद्या च विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम मश्नुते। तो इसमें मृत्यु को पार करने वाली विद्या हमें आत्मानुभूति। अब गायत्री का जब अथर्ववेद के अनुसार जब ये करते हैं तो आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, ये छह चीज को उपलब्ध करते हुए ब्रह्मवर्चस को प्राप्त करती है। बहुत लोग कहते हैं हम बच्चों को गायत्री मंत्र बोलने नहीं देंगे, वो संन्यास की तरफ ले जाता है। ऐसी बात नहीं है। ये तरंगे जो हमारे अंदर ऐसे आकर्षण उत्पन्न करती है, पहले हमें लौकिक, यहाँ भौतिक साधन सुविधाओं का उपलब्ध कराते हुए आध्यात्म के साथ अग्रसर कराती है, क्योंकि हम कोशिश किए उठने की, भगवान हमारे हाथ थाम लेते हैं। वो परमात्मा इस जीवात्मा को थाम लेती है, इसके ऊपर के आवरण को उतार देती है। आइए माँ से यही प्रार्थना हमारी रहे कि हम सब उस पथ पर अग्रसर चले, गायत्री साधना को सही रूप देते हुए आगे बढ़े, ताकि आत्मानुभूति हम सबको हो। इसी के साथ स्वाध्याय को विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।